स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप बेस्ट इंडिकेटर ढूंढ रहे हैं 2026 के लिए, तो हम आपको इस वीडियो में वही बात करेंगे जो 5 बेस्ट इंडिकेटर है जो कि सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है 20 एम में होता है, और उसके बाद यहाँ पर होता है 15 एम में। जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है 20 एम में क्या होता है, मिड मिड रेंज बताता है, जो करीब 20 कैंडल, मान लीजिए आप 5 मिनट की लगाते हैं, 15 मिनट या 1 घंटे टाइम फ्रेम या 4 घंटा, जो भी आप टाइम फ्रेम यूज करते हैं, उसका एक कैंडल 5 मिनट की कैंडल एक कैंडल 5 मिनट का होगा। इस तरीके से जो है टोटल 20 कैंडल का, टोटल जो है 20 कैंडल का जो है टोटल सम जो है एवरेज बताएगा। ठीक है। एक की 20 कैंडल में मार्केट कितना मूवमेंट किया है, तो एक तरीके का मिड टर्म बताता है, और ये जो होता है लॉन्ग टर्म बताता है, क्योंकि ये 50 टोटल 50 कैंडल के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करके बताता है, पूरा एवरेज बताता है। ये इसलिए इसको हम लॉन्ग टर्म बता कहते हैं। तो ये 20 एम और 50 एम, ये दोनों एक तरीके का मार्केट की पहचान करते हैं, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद आप RSI का यूज कर सकते हैं। ये एक मोमेंटम बताता है कि बस जो कि मार्केट है ओवरबॉट है या फिर ओवरसोल्ड है, मतलब सबसे ज्यादा सोल्ड किया जा रहा है, कि मार्केट अब यहाँ से गिरने वाला है। या मेन मेन जो है यहाँ का स्ट्रक्चर RSI का यूज बस इतना ही किया जाता है कि मार्केट में सबसे ज्यादा बाइंग हो रही है, या फिर बाइंग के हिसाब से ज्यादा हो रही है, या हिसाब से मतलब कि, या फिर जो सोल्ड है वो हिसाब से ज्यादा हो रहा है। फिर आप वैल्यूम का लगा सकते हैं, और उसके बाद MACD क्या होता है, MACD भी आप लगा सकते हैं। फिर ATR, ये ठीक है, ये इसको भी आप लगा सकते हैं। ये जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। इसके बारे में हम एक एक करके हम और आगे वीडियो बना देंगे। अगर बिगिनर की अगर हम बात करें, तो बिगिनर जो है बिल्कुल अगर सिंपल कंडीशन में अगर स्टार्ट करना चाहता है, तो EMA, RSI और वैल्यू, ये तीनों के बेस पे वो ट्रेड पे लेकर के, अगर उसका रिस्क मैनेजमेंट सही है, तब तक वो थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता है, महीने का अपना खर्चा बहुत ही आसानी से निकाल सकता है। आप स्टार्टिंग में क्या करो, आप EMA ट्रेंड देख लो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लो, RSI पे कमांड बना लो, और उसके बाद वैल्यू वैल्यू क्या है उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी देख लो। इस तरीके से आप एक नॉर्मल ठीक ठाक ट्रेडर बन जाओगे।